अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम ना एक नंबर की लेट लतीफ हो। याद है तुम्हें, जो तुम्हारी लेट लतीफी के चक्कर में ना, जब पहली बार ब्याह के बाद हम लोग शिमला जाने को प्लान बना, तो तुम्हारी लेट लतीफी के चक्कर में ट्रेन छूट गई थी। तो बुरा लगा मैं, दिल दुखा माँ। आओ बैठो, 2 घड़ी हमारे पास बैठो। ऐसा है, सवेरे सवेरे मूड नहीं बनाओ, नाराज हैं। तुम खुश कब होती हो? आजकल हम देख रहे तुम हमेशा मुंह फुलाए रहती, नाराज रहती, तुनकी रहती। जब तुम्हारी जा हरकत से पूरा घर परेशान है, कहोगो तुम्हें? मतलब जय जय इल्जाम बचो तो वो भी तुमने हमारे मत्थे मार दो। बढ़िया, याद रखेंगे आप। याद कर लो, दिमाग में बिल्कुल गांठ बांध लियो। तुम्हारे चक्कर में पूरा परिवार बिखर रहा हो, वो गुंजा न दिख रहा हो तुम्हें। मतलब हमारे मन में जो कछु आ रहा है, मन में घोट के पी ले। को बोलो ऐसो? हम तो कह रहे और निकालो बाहर, भड़ा से जितनी निकाल लो, तभी तो तुम हल्की होगी, तभी तो तुम शांत होगी। नहीं तो ऐसी भबकनू लालटेन की तरह पूरे घर में तुम आफत मचाएं, और तुम्हारे चक्कर में घर अलग परेशान है। सब परेशान चल रहे तुमसे। सब परेशान चल रहे हैं तो बताओ, तुम बताओ हम क्या करें? तुम एक क्या करना चाहिए हमें? हम तुम अभी हम कंगी कर रहे थे ना, हमारे दिमाग में आइडिया आ रहा हो, तो तुम एक काम करो। सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाओ, जितनी भी शिकायतें हैं या तुम्हारे मन में भरो पड़ो है, उबड़ खाबड़ जो भी है, बाकी बढ़िया लिस्ट बनाओ और फिर घर वालों के सामने पेश करो। बापे फिर काम करो जाएगो और तुम्हें ठंडो करो जाएगो बस। ऐसा है दरोगा जी, जो तुम आइडिया दे रहे हैं ना हमें, एक नंबर को बेकार आइडिया है। जो लिस्ट बनाओ। बेकार का है को बढ़िया आइडिया है। जैसे कहा है कि तुम ठंडी हो जाओगी, झगड़ा भी खत्म होगा, तुम भी खुश, घर वाले खुश, हम तो खुश हैं। तुम्हारी खुशी में तो हमारी खुशी। ऐसा है दरोगा जी, तुम ना ज्यादा चालाकी नहीं करो। मतलब हम साफ साफ बोल रहे हैं तो सबको जी चल रहा है। तुम ना लिखित में ले लो, हमें जब जो कछु भी याद आएगा ना, हम साफ साफ मुंह पे बोलेंगे। ओके, तभी बोलेंगे। आ गई बिटिया, आ गई ना। क्या हो गया मम्मी, सुबह सुबह वापस झगड़ा? तुम्हारे पिताजी ने लड़ने लायक बात करी है? हमें कह रहे लिस्ट बना के धर दियो, दे दियो हमें, जिनकी जौन गलती है लिस्ट बना दियो। हमारे पास और कोई काम धंधा नहीं बचो है ना। तो ठीक तो कह रहा बापू। देख मम्मी, मैंने ऐसा लग रहा बापू पहली बार फॉर अ चेंज ठीक बात कर रहा। तुझे यकीन नहीं हो रहा, पर तेरे चक्कर में ना पूरी दहशत फैल रखी है घर में। घर में घुसना मुश्किल हो गया, इतने बिरान हो रखे सारे के सारे। ऐसा लगे किसी भी एंगल से तू आगे टपकेगी और पता नहीं क्या कह देगी, कौन सी पेशी कर देगी हमारी किसी भी बात की। इससे बढ़िया है। और तू एक बात बता, मैं पूरा दिन थकी आ रही, घर पे काम पे आऊँ है थाने में से, उसके बाद तेरे इतने लंबे लंबे मोटे मोटे ताने सुनूं, नहीं बर्दाश्त हो रहा बिल्कुल भी। और मेरे चक्कर में नहीं, सिर्फ तेरे चक्कर में पूरे घर में दहशत फैल रखी। देखो कछु कह रही नहीं तो हाँ, हम क्या करें बेटा? तो बता तो दिया बापू ने, अभी जो बताया बापू ने वही सबसे सही इलाज है। तू प्लीज एक बार बैठ, जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम ले, लंबी चौड़ी लिस्ट बना, सबके कर्मों का लेखा जोखा एक ही बार में खत्म कर दे। मैटर ही खत्म सारा। एक ही बार हम सबको डांट दे, एक ही बार हम सब तुझे सॉरी बोल देंगे। आराम से बैठ, जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले ले तू। बापू तो चल बाहर बैठ, आराम से। आ बापू आजा। अरे बाहर टहल के सोचो, जब पे काम करो। ऐसा है, साल भर ले लेना तब भी तुम लोगों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। इतनी हरकतें करी हैं, लिस्ट बना बोल रहे हैं हमें। अम्मा, इतना टाइम लगेगा पता नहीं, लेट हो रहा है पहले ही ऑफिस के लिए। अम्मा का लग रहा हो कौन को सबसे ज्यादा शिकायतन को पुलिंदा खोलेगी तुम्हारी बहू? हमें क्या पता हो भैया, हमारा तो बस नोक झोंक का रिश्ता है वो। हम कहाँ कछु कहते हैं? का कही? मतलब जब बहू कछु उल्टी सीधी हरकत कर देती है तब हम थोड़ा बहुत सुना देते हैं। अच्छा ठीक है, अब हमारा फर्ज भी तो बनता है। हम घर के हेड हैं, सास है हम। देख दादी, मैंने ऐसा लगा है मेरी तो सबसे कम शिकायतें मिलेंगी मम्मी को।
क्योंकि मैंने कुछ करा ही नहीं, ना मैंने किसी तरह से परेशान करा। हाँ बस 1-2 बार थाने से लेट आ गई तो उसके लिए डांट पड़ी है, बाकी मुझे नहीं लगता मेरी लिस्ट ना मिलने की। मेरी लिस्ट तो सबसे लंबी निकलेगी। मैंने तो पता नहीं मम्मी को कितनी बार तंग कर दो, कभी खाने के लाने, कभी पॉकेट मनी, और कभी कभी तो गलत टाइम पे बिना पूछे दरवाजे में अंदर घुस गए। अरे तो... बस बस ठीक है, इतनू ना घुसना अब, ठीक है। मुझे तो ये डर लग रहा है कि मम्मी को अगर सारी पुरानी हरकतें याद आ गई तो हमारा क्या होगा। वैसे आज रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला है तो उसमें अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है पापा? ज्यादा ठीक है ना कर। अब बात जन्म की नहीं रह गई, अब पिछले जन्म में भी घुस गई, उते को भी चिट्ठा खोल रही है। नहीं, हमें तो पूरा यकीन है भैया, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं होगा। काहे कि हम बस थोड़ा नून चावल चीनी वगैरह लेने कभी कभार आते थे, वो भी शादी के बाद से तो आते ही नहीं। अंततोगत्वा ये है कि हमारे ऊपर आरोप नहीं लगेगा। लेकिन मैंने तो रज्जो को बचपन से बहुत तंग किया है, पता नहीं उसे क्या क्या याद आ जाएगा। हे भगवान मुझे बचा लो। आ गई का? हमें पता है हमारा इंतजार हो रहा है ना? सब कर रही थी इंतजार, बोली बस आने वाली है, अब आ गई तो शुरू करो। हाँ बहू, देख सारी भड़ास निकाल दे, पर एक बात याद रखियो, हमारा दिल ना कछु कमजोर टाइप का है वो, तो सोच समझ के सुनाइयो, कहीं सीने में दर्द उठने लगे तो। अरे खांसी आ रही तो दवाई कर लेना। कर। हाँ तो हम का कह रहे, शुरू हो जाओ, करो अटैक करो, सस्पेंस खत्म करो, अब जो भी है सो सब आमने सामने करने। ले आओ, फिर लिस्ट दे दियो। लिस्ट देख के तो हमें प्रेशर सा लगा। पापा। हाँ बेटा। मम्मी ने तो कोई को ना छोड़ो, लगता है जैसे हमारे पूरी रात भर चलने वालू है। करो फायरिंग शुरू करो अब। बहू, हम सब ने तो को इतना दुखी कर दो। हाँ अम्मा, दुखी तो बहुत ही करो है, लेकिन लिस्ट है ना हमारे दुखन की नहीं है, ये लिस्ट है अच्छे कामन की। बहुत कुछ अच्छो भी करो है सबई ने। गिनाने बैठे ना अम्मा तो हमें लगता है कि एक आध महीना कम पड़ जाएगा, इतने अच्छे काम कर रहे हैं। हमें याद है अम्मा, जब हम ब्याह करके आए थे हमें रोटियां ढंग से सेकने ना आती थी, तुमने हमारा हाथ पकड़ पकड़ के रोटी गोल बनाना सीखना सिखाओ। गिनाने बैठे ना अम्मा तो एक आध महीना कम पड़ जाएगा। बहुत कुछ है कहने के लाने। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।